हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर की, और साथ में क्या होंगे, आपके पास वन वर्ड्स होंगे और पैराजम्बल के क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए मुझे इसके किस पार्ट में एरर है या फिर यहाँ कोई भी एरर नहीं है। सो आपको चूज़ करना है A, B, C या D, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो चेक कीजिए एंड बताइए। एंड सॉरी फॉर यस्टरडेज वीडियो, कल वाली वीडियो लाइव नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। बताइए मुझे A, B, C या D। यस, A, B, C या D क्या बनेगा? द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। सो बताइए, क्या इसमें कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है। सो आपको चूज़ करना है A, B, C या D। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यस, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको काफ़ी बार ये बात पता होगी कि सुप्रीम सुप्रीम है वो अपने आप में खुद में क्या है, खुद में ही एक सुपरलेटिव डिग्री में है ना, खुद में ही सुपीरियर है। तो इनके आगे मोर या मोस्ट लगाया नहीं जाता। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ में आप मोर या फिर मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसकी दोबारा से आप सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो क्या बन जाएगा? द president of the United States is thinking of becoming the supreme leader of the world। ओके, सो सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें इस मोस्ट को हटाना पड़ेगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन पकड़ पाता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकंड्स है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A, B, C या D। Although the truck was moving very fast, the driver stopped it in a skillfully manner। सो बताइए A, B, C या D क्या बनना चाहिए। यस, A, B, C या D। डू फास्ट, क्या बनेगा, A बनेगा, B बनेगा, C या फिर D। यस, चूज़ कीजिए और बताइए मुझे। एंड भी अगर आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, देन डू लाइक एंड शेयर। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसे एक थम्स अप देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जहाँ जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप शार्प 9 PM, ओके 9 PM पे स्टार्ट क्लास हो जाती है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी होता है कि नेटवर्क इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज क्लास का फिक्स टाइम है 9 PM। तो आपको फिक्स 9 PM पे चैनल पे पहुंच जाना है। इसीलिए बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप पीछे ना रहें। देखिए अगर क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो आपका ही उसमें लॉस है। ओके, सो शार्प 9 PM। और जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो बताओ किस में एरर होगी। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। A, B, C या D, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, डू फास्ट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले लीजिए और बताइए मुझे A, B, C या D, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, टेल मी विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A, B, C या D। देखिए हम स्लॉट्स में चेक करते हैं, हमें पता लग जाएगा। ऑल्दो, सबसे पहले आपको ऑल्दो के रूल्स पता होने चाहिए कि ऑल्दो के साथ में आप किसका यूज़ करते हैं। ऑल्दो के साथ कंजंक्शन यूज़ नहीं की जाती है ना। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, और अगर आता है तो इसके साथ बट नहीं आता, येट आता होता है ना, तो यहाँ पर बट भी नहीं आ सकता। सो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो वाला रूल सही है। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट, हालांकि ट्रक बहुत तेज चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ड्राइवर वॉज मूविंग फास्ट है, तो द ड्राइवर स्टॉप्ड, सेकंड फॉर्म में पास्ट है, सही है। द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, ड्राइवर ने इसे रोक दिया। कैसे, किस तरह से, एक स्किलफुली मैनर में। अब देखिए अ या फिर एन,
है ना, ए या फिर एन, इनके बाद में किसका यूज़ किया जाता है, इनके बाद में नाउन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर नाउन क्या है, एक तरह का तरीका, मैनर। अब आपको पता है नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, नाउन के लिए एडवर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। आपको ये बात बता दी जा चुकी है, सीपीयू के एग्जाम्स में से क्वेश्चन आए थे कि नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, नाउन के लिए एडवर्ब का यूज़ नहीं करते। अदरवाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमने इस बारे में पढ़ा था। तो अब देखिए, अगर हमें एडवर्ब यूज़ करना है, अगर हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ स्किलफुल मैनर, ना कि इन अ स्किलफुली मैनर। ओके, सो एरर किस में आएगी, एरर आएगी सी पार्ट में। किस में आएगी एरर, सी पार्ट में। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि स्किलफुली मैनर में तो स्टॉप किया कार को, हाँ ठीक है स्टॉप किया, और स्टॉप करना वर्ब है तो एडवर्ब लगा दो, लेकिन फिर वो मैनर के लिए नहीं आता, वो स्किलफुली वर्ड किसके लिए आता है, वो स्टॉप के लिए आता। वो फिर ऐसे सेंटेंस बन जाता, द ड्राइवर स्टॉप्ड स्किलफुली, कि ड्राइवर ने स्किलफुली स्टॉप कर दिया। अब ये जो स्किलफुली वर्ड है वो किसके लिए है, वो स्टॉप के लिए है, वर्ब के लिए है। तब हम क्या लगा रहे हैं, एडवर्ब। लेकिन यहाँ ये जो स्किलफुली या स्किलफुल वर्ड आना चाहिए, वो किसके लिए आना चाहिए, वो मैनर के लिए। और मैनर यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, ए से पता लग रहा है कि एक नाउन है। तो नाउन के लिए फिर क्या आता है, फिर एडजेक्टिव आता है। तो हमें यहाँ पे स्किलफुली नहीं लगाना, क्या लगाना है, स्किलफुल लगाना है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, स्किलफुल आएगा। अगर आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो यस कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो जिसको समझ आ गया वो मुझे यस कीजिए, बताइए। यस, चलो आगे चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। यस, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। अब चेक कीजिए क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है। देखिए ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, चेक कीजिए और बताइए, ए बी सी या डी। यू हैव 15 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, सो टेल मी ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए। डू फास्ट, वेरी गुड, क्या बनेगा, सी। देखिए आपको ये चीज़ बता दी जा चुकी है कि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज़ कब करते हैं, जब प्रनाउन की ही, जब सब्जेक्ट की ही बात की जाए तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आई हैव ड्रेस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ड्रेसअप किया, है ना, तो खुद को, वापिस सब्जेक्ट की बात की जा रही है तब हम क्या लगाते हैं, आई हैव ड्रेस्ड माई सेल्फ। लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही इज़ ट्राइंग टू अर्न मनी, वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है मेरे लिए, ना कि खुद के लिए, है ना। तो फॉर माई सेल्फ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फॉर मी। ओके, फॉर मी एंड हिम, मेरे लिए और उसके लिए, वो क्या कर रहा है, पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। अब बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, अगर है तो कौन से पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है। टेल मी, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यस, बताइए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए। सेंटेंस को चेक कीजिए छोटे छोटे स्लॉट्स में, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बताइए मुझे, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, द एवरेज एज, वो एज जिस टाइम पे लोग क्या करने लग जाते हैं, लोग आई ग्लासेस की लोगों को नीड पड़ जाती है, वो एज क्या हो रही है, आजकल बढ़ रही है ना। तो वो एज, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट चूज़ करना था आपको कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्लासेस नहीं है, सब्जेक्ट पीपल नहीं है, सब्जेक्ट वो एज है, वो इंक्रीज हो रही है। तो आर इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्या बनेगा, इज इंक्रीजिंग। ओके, आर की जगह क्या बनेगा, इस बनेगा। सो एरर किस में होगी, सी पार्ट में होगी। इसी तरह से छोटे छोटे स्लॉट्स में चेक कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विथ हार्ट डिसीज। तो बताइए ए बी सी या डी, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? देखिए, अगर कोई एरर है तो बताइए कौन से पार्ट में है, या कोई एरर नहीं है तो बताइए ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ए बी सी या डी। यस। और भाई जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी पर्सन देख रहे हैं सभी के सभी इसे शेयर कर दो भी, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कर दो। हम आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, मैटर रेडी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसे एक थम्स अप देना है, लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो इतना काम आपको अपनी तरफ से करना है और साथ में इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। तो बताओ ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? यस, वेरी गुड। क्या बनेगा? देखिए, आपको ये चीज़ पता होगी कि प्रेपोजिशन में डी ओ डी, और अगर नहीं पता तो अब अच्छे से सुन लो। प्रेपोजिशन में एक रूल होता है डी ओ डी। देखिए, डी मतलब डाइड, ठीक है, या डेड। जब किसी की मृत्यु किसी डिसीज के कारण होती है तब हम क्या लगाते हैं? तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं, डाइड ऑफ डिसीज। ऐसे लर्न कर लोगे तो आपको याद रहेगा, डी ओ डी। ओके, जब किसी डिसीज के कारण डेथ होती है तो हम बोलते हैं ऑफ। और जब किसी रीज़न के कारण, लाइक कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा या कोई थर्स्ट के कारण, प्यास के कारण मर रहा है, तब हम विद का यूज़ करते हैं। अभी अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है हार्ट डिसीज़ की। तो डिसीज़ के लिए विद नहीं आता, डिसीज़ के लिए क्या आता है? ऑफ। तो याद रखना रूल हमारा डी ओ डी, डाइड ऑफ डिसीज़। ओके, और दूसरे वाले में विद आ जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर डाइड विद हार्ट डिसीज़ नहीं होगा, क्या बनेगा? डाइड ऑफ हार्ट डिसीज़। ओके, सो एरर किस में होगी? एरर होगी बी पार्ट में। चले आगे। ये थे हमारे आज के एरर के क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं वन वर्ड्स की। यस, सो टेल मी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं? रेंडिशन, रिपेरेशन, रिपोर्ट या इमिटेशन? ए बी सी या डी? बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए अगर आपको पता है तो। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं? यस, ए बी सी या डी? देखिए, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं वहाँ ऑप्शन कट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अगर मान लो आपको 4 वर्ड्स में से 3 वर्ड का मीनिंग पता है तो आप ऑप्शन को कट कीजिए, आपको पता लग जाएगा किसका आंसर वो पूछ रहा है ना? तो बताइए ए बी सी या डी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन को क्या कहते हैं? ए बी सी या डी? डू फास्ट। यस, वेरी गुड। क्या कहते हैं? रेंडिशन। देखिए, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन यानी एक तरह की परफॉर्मेंस जिसमें कोई आर्ट दिखाई जाए, या फिर कोई एक परफॉर्मेंस जिसमें कोई आर्ट दिखाई जाए, या फिर कोई क्या कह सकते हैं, कोई म्यूज़िक, कोई सिंगिंग वगैरह की जाए, कोई ड्रामा किया जाए, यानी एक इंटरप्रिटेशन हो, एक परफॉर्मेंस हो, उसे हम रेंडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडिशन। एक वो आ रहा है ऑडिशन, रेंडिशन, ऐसे याद कर लो। तो परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन तो देना पड़ेगा, यानी रेंडिशन तो होगा। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेरेशन? अगर किसी को मीनिंग पता है तो मुझे बताइए रिपेरेशन का मीनिंग क्या होता है? अच्छा वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है रिपेरेशन। सो टेल मी, क्या होता है रिपेरेशन? यस, बताइए जिसे पता है रिपेरेशन का मीनिंग। डू फास्ट। यस, वेरी गुड। देखिए, रिपेरेशन का मीनिंग क्या होता है? जब मान लो किसी के कोई डेथ हो जाती है, या लाइक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मुआवजा। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिपेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपेरेशन। इसके सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे हैं, कर लीजिए, याद रख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो क्या होता है रिपेरेशन? देखिए, रिपेरेशन के सिनोनिम हो सकते हैं इंडेमिनिटी। ओके, इंडेमिनिटी। और हम क्या कह सकते हैं? और हम इसे रेड्रेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेड्रेस। डैमेजेस यानी जो भुगतान, मुआवजा, डैमेजेस।
ओके, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इन्हें याद कर लेना। रिपेरेशन यानी रिपेयर करने के लिए जब पैसा दिया जाता है, ठीक है, मुआवजा, रिपेरेशन किया जाता है। इंडेमिनिटी, रेड्रेस, डैमेजेस। ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, रिपोर्ट करना सभी को पता ही है। रिपोर्ट क्या होती है? कोई रिपोर्ट कार्ड लाइक, या फिर रिपोर्ट करना, बताना। इमिटेशन करना पता है, कॉपी करना, स्टिमुलेट करना, है ना, सॉरी स्टिमुलेट नहीं, सिमुलेट। इमिटेशन यानी कॉपी करना, हूबहू कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं इमिटेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड, यस, टेल मी। काफ़ी अच्छा वर्ड है, वर्ड तो इजी सा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो बताइए। टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड लाइक, तो उन्हें क्या कहते हैं? होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स। क्या कहेंगे? यस, ए बी सी या डी, ध्यान से देना इसका आंसर। क्या बोलते हैं इसको? होमोनिम्स बोलते हैं, या होमोग्राफ्स कहते हैं, या सिनोनिम्स कहते हैं, या होमोफोन्स कहते हैं? यस, जो स्पेलिंग और मीनिंग में तो अलग होते हैं लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उसे क्या कहा जाता है? और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर कर दो। और सबसे पहले इसका आंसर देने के बाद मुझे बताइए कि प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है। ओके, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग कमेंट कीजिए कि क्या होती है प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग। यस, बताइए, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बताइए और इसका आंसर दीजिए। डू फास्ट। वेरी गुड, क्या बनेगा हेयर? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब में। निम मतलब किसी चीज़ का नेम, निम मतलब किसी चीज़ का नेम, ओके। और ग्राफ मतलब, नेम मतलब किसी चीज़ का मीनिंग, ग्राफ मतलब किसी चीज़ को लिखना यानी उसकी स्पेलिंग, एंड फोन मतलब किसी चीज़ का साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन। अब समझ आ जाएगा। देखो होमोनिम्स, होमोनिम्स यानी जिनका मीनिंग सेम हो, जिनका क्या हो? मीनिंग सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। या फिर उनमें से एक चीज़ और भी सेम हो सकती है लाइक प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग भी, लेकिन मेनली क्या होता है? जिसका मीनिंग सेम हो, होमोनिम्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो या फिर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो। लाइक एक ही होता है बेयर, है ना, ये क्या होता है? भालू जिसको बोलते हैं। और एक होता है बियर जिसे बोलते हैं सहना किस चीज़ को, है ना। तो दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, तो ये क्या है? ये होमोग्राफ्स हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स यानी चाहे उसकी स्पेलिंग भी सेम ना हो, चाहे उसका मीनिंग भी, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ना हो, लेकिन उसका मीनिंग सेम होना जरूरी है, उसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स। ओके, एंड होमोफोन्स क्या होता है? जिसकी स्पेलिंग अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम होमोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम होमोनिम्स कहते हैं। लाइक अडेप्ट एंड अडेप्ट, दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है। ओके, तो ये होंगे होमोफोन्स। सो हियर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए इन सभी वर्ड्स को? तो याद रखना इन सभी वर्ड्स को। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। Next question is a person who agrees to work for somebody in order to learn a skill, जो किसी के नीचे रह के काम करता है ताकि वो भी कुछ सीख सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल, असिस्टेंट, अप्रेंटाइज या लैकी? ए बी सी या डी, क्या कहते हैं उसे बताइए? प्यूपिल, असिस्टेंट, अप्रेंटाइज या लैकी, क्या कहा जाता है उसे? बताइए मुझे जल्दी से। यस, प्यूपिल, असिस्टेंट, अप्रेंटाइज या लैकी? ए बी सी या डी, क्या कहते हैं उसे? बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अप्रेंटाइज। देखिए जो एक होता है ना जो किसी के नीचे रह के काम सीखता है, उसे हम अप्रेंटाइज कहते हैं। ओके, ये वर्ड मैंने आपको अपनी वोकैब सीरीज़ में बता दिया था। आपने अगर वो वोकैब सीरीज़ नहीं देखी है तो वो वोकैब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इन वीडियोस के बाद, लेकिन तब तक आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिए। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हियर
सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अप्रेंटाइज कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कोई स्किल सीखने के लिए क्या करता है, किसी के अंडर वर्क करता है। ओके ओके, अब देखते हैं हम बाकी वर्ड्स। प्यूपिल किस कौन होते हैं? देखो प्यूपिल कौन होते हैं? शिष्य। प्यूपिल कौन होते हैं? शिष्य, जो एक जरूरी नहीं एक स्किल सीखने के लिए और उसके अंडर वर्क जरूरी नहीं होता, लेकिन जस्ट लाइक द्रोणाचार्य है, ये वाली स्किल्स होते हैं लाइक मशीनरी स्किल्स, उसको हम अप्रेंटाइज बोलते हैं। लेकिन ये गुरुकुल में जो पढ़ते हैं ना, जो शिक्षा लेते हैं, उनको हम प्यूपिल बोलते हैं। ओके, मेनली ये शिक्षा के लिए होती है और ये स्किल्स के लिए अप्रेंटाइज वर्ड आता है। असिस्टेंट कौन होता है? जो आपका पार्टनर होता है, काम करने में आपको हेल्प करता है, वो आपका असिस्टेंट होता है। एंड लैकी कौन होता है? अगर किसी को पता है तो बताइए, लैकी किसे कहते हैं? लैकी, LACKEY, लैकी। यस, लैक से याद कर सकते हैं इसको। देखो लैक मतलब कमी, अगर किसी चीज़ की कमी है तो हम किसी के अंडर में वर्क तो करेंगे, है ना। तो लैकी मतलब जो बहुत ही वीक सर्वेंट है। ओके, एक तो होता है सर्वेंट जस्ट नॉर्मल सर्वेंट, एक होता है बहुत ही वीक सर्वेंट, हाँ जी करने वाला, उसको हम बोलते हैं लैकी। ओके, सो लैकी का मीनिंग क्या होता है? वीक सर्वेंट। और यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो स्किल सीखता है किसी के नीचे काम करके, उसको हम बोलते हैं अप्रेंटाइज। ओके, चले आगे। अच्छे हैं आज के वर्ड्स, काफ़ी अच्छे अगर वर्ड्स हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। भी आप लाइक और शेयर करते नहीं हैं, तो लाइक शेयर भी बनता है ना। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो और हम बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। एक ऐसी चीज़ जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? अनटेकेबल, अनग्रिपेबल, इम्प्रेग्नेबल या स्लिपरी? ABC या D? यस, काफ़ी इजी वर्ड है ये तो, साफ साफ दिख रहा है क्या होगा? ABC या D? अनटेकेबल, अनग्रिपेबल, इम्प्रेग्नेबल या स्लिपरी? यस, डू फास्ट। ABC या D? वेरी गुड, क्या बनेगा? अनग्रिपेबल। देखो ग्रिप बनाना क्या होता है? पकड़ बनाना, किस चीज़ को पकड़ना। हम बोलते हैं ना पेन को अच्छे से ग्रिप करो, पकड़ो, कैप्चर करके रखो। तो अनग्रिपेबल जिसको हम ग्रिप, जिसके ऊपर नहीं बनाई जा सकती, जिसको कैप्चर किया नहीं जा सकता। ओके, सो हियर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अनटेकेबल क्या होता है? जिसको हम टेक नहीं कर सकते, जिसको हम उठा नहीं सकते, जिसको हम अपने कब्जे में नहीं ले सकते। ठीक है, कैप्चर करना अलग है और टेक लेना कुछ अलग है। तो अनटेकेबल यानी जिसको हम ले नहीं सकते, जिसको हम अपने नीचे काम नहीं करवा सकते। ओके, इम्प्रेग्नेबल जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, जिसको हम हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। एंड स्लिपरी तो आपको पता ही है, जो स्लिप कर जाए उसको बोलते हैं स्लिपरी। ओके, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और एग्जाम्स में आ भी चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, बिना विल बनाए, बिना वसीयत बनाए मर जाने को क्या बोलते हैं? इंडिजेंट, इंटेस्टेट, इनेन या फिर इन्यूर? ABC या D? यस, टेल मी। ABC या D? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? इंडिजेंट, इंटेस्टेट, इनेन या इन्यूर? यस, do fast and tell me ABC or D. Which one is the correct option? Yes, tell me. वेरी गुड, क्या होता है? इंटेस्टेट। ओके, जब एक पर्सन बिना विल बनाए, बिना वसीयत बनाए मर जाता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। ओके, अच्छा, अब अगर किसी को इंडिजेंट का मीनिंग पता है तो मुझे बताइए। इंडिजेंट, कोशिश करेंगे अब कल से कुछ चेंज लाने की, आपके लिए कल कुछ स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। सो चैनल पे बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। राइट 9 PM डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी इंग्लिश के, और कल आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो होगी। तो बताइए इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है? यस, किसे कहते हैं इंडिजेंट है? ये तो जो क्या होता है? जो बहुत बहुत गरीब होता है, वेरी पुअर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंडिजेंट बोलते हैं। पेनूरियस होना, पेनीलेस होना, उसे क्या कहते हैं? इंडिजेंट। ओके, इनेन कौन होता है? इनेन इज इंसेन, लाइक जो पर्सन क्या है? जो पर्सन मेंटल है, पागल है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेन या फिर इंसेन। ओके ओके, इन्यूर करना क्या होता है? देखिए, इन्यूर करना होता है कि जब हमें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, लेस अफेक्टेड हम फील कर सकते हैं किस चीज़ से। मान लो किसी ने हर्ट किया और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम टफन हो चुके हैं, हम लाइक
हमें कुछ मेच्योरिटी आ चुकी है, या फिर अगर कोई सब्सटेंस है तो वो टफ हो चुका है, तो उसे बोलते हैं इन्यूर होना। क्या होना? इन्यूर। तो याद रखना, इन्यूर यानी जब हमें अफेक्ट होना बंद हो जाते हैं, जब हम टफ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे इन्यूर कहते हैं। ओके। और इंटरस्टेटिस जब कोई पर्सन बिना वसीयत बनाए मर जाता है। अब चलते हैं हम अपने पैराजम्बल के क्वेश्चंस पे। चलें? चलिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 20 सेकेंड्स हैं आपके पास फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल। सो टेल मी, कौन सी अरेंजमेंट है जो सही बनेगी, आपके इस सेंटेंस को सही बना देगी। देखिए, एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ सेंटेंस का कॉम्बो भी हो सकता है, कैसे भी उसे डिवाइड किया जा सकता है। आपको बताना है कि सही अरेंजमेंट क्या होगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, की उसका मतलब कंटेक्स्ट भी सही होना चाहिए, उसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए। तो चेक कीजिए, स्टार्टिंग चेक कीजिए, कनेक्शंस फाइंड कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यस, ए, बी, सी या डी? चेक कीजिए, बताइए। क्या बन सकता है? अगर आपको कहीं भी ऐसे लगे कि हमें स्टार्टिंग नहीं पता लग रही, तो आप कनेक्शंस फाइंड आउट कर लीजिए, ऑप्शंस कट हो जाएंगी। यस, क्या बनेगा भाई, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, क्या बनेगा यह? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग देख लेते हैं, अगर पता लगता है तो। एस, आर एंड पी। एस में बोल रहे हैं स्पेशली द फाइनेंस मिनिस्टर शुड हैव बीन टू इंक्रीज फिजिकल स्पेंडिंग। हो सकती है स्टार्टिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आर में बोल रहा है आफ्टर द शार्प डिक्लाइन इन इनकम्स, जॉब लॉसेज एंड डिक्लाइन इन डिमांड फॉलोइंग द लॉकडाउन। हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। पी में क्या कह रहा है? पी में कह रहा है इवन बिफोर द लॉकडाउन द प्राइमरी टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग सबसे हो सकती है। अब हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे? हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कुछ कनेक्शंस। लाइक हम इस सेंटेंस को देखें कि इवन बिफोर द लॉकडाउन द प्राइमरी टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। एक बार आप सभी सेंटेंस को रीड कर लीजिए, आपको सीक्वेंस पता लग जाएगा। क्या था? सबसे जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन से पहले प्राइमरी टास्क ऑफ गवर्नमेंट क्या था? कि प्राइमरी टास्क ऑफ गवर्नमेंट टू रिवाइव नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर कुछ आना चाहिए कि इज ये था या कुछ था, कोई सेंटेंस है। ओके, टू रिवाइव डिमांड इन द इकोनॉमी, दिस हैज़ बिकम इवन मोर नेसेसरी, नहीं बन रहा। ओके, आफ्टर द शार्प डिक्लाइन इन इनकम ड्यू टू लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के कारण। तो एक तो बात पता लगी कि पी की बात आर से पहले की जाएगी। ओके, ये है फॉलोइंग द लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के चलते, और ये है बिफोर द लॉकडाउन। अब चेक कर लीजिए कि कहाँ पर पी पहले यूज़ हुआ है। यहाँ यूज़ हुआ है, इसको कट कर दीजिए। कहाँ पी मतलब बाद में यूज़ किया, बाद में यूज़ नहीं हो सकता, इसे कट कर दिया। ऑप्शन बचे बी एंड डी। ओके, चलिए अब कुछ और देखते हैं कनेक्शंस। इवन बिफोर द लॉकडाउन द प्राइमरी टास्क ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइमरी टास्क ऑफ गवर्नमेंट क्या था? टू रिवाइव डिमांड, नहीं। आफ्टर द शार्प डिक्लाइन, नहीं हो सकता। स्पेशली द फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड हैव बीन टू इंक्रीज फिजिकल स्पेंडिंग, की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करे? फिजिकल स्पेंडिंग को इंक्रीज करे, यानी पी के बाद में क्या बनना चाहिए? पी के बाद में एस बनना चाहिए। अच्छा, इस स्पेंडिंग को इंक्रीज क्यों करे? क्या करने के लिए इंक्रीज करे? टू रिवाइव, ताकि जो डिमांड है इकोनॉमी में, दिस हैज़ बिकम इवन मोर नेसेसरी, ताकि जो डिमांड है उसको रिवाइव कर सके। और कहता पहले तो ये टास्क था, लेकिन अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कब? आफ्टर द शार्प डिक्लाइन। तो क्यू के बाद में आर की अरेंजमेंट भी बन रही है कि जब डिक्लाइन हो गया इनकम्स में, जॉब लॉसेज हो गए लॉकडाउन के कारण, तब तो ये प्रॉब्लम, तब तो इस चीज़ की ज़रूरत और ज़्यादा हो गई है। तो क्यू के बाद में क्या बनेगा? आर। सो हेयर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें जल्दी से पता नहीं लगता, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल काम माइंड से करेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ओके, चलें आगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो इस वीडियो को, और इसे शेयर कर दो, ताकि जितने भी और भी पर्सन हैं उन सभी की हेल्प हो जाए। लॉकडाउन के कारण हमें घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपना टाइम यूज़ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो टेल मी, आपके पास क्वेश्चन है, 20 सेकेंड्स है।
तो बताओ कौन सी अरेंजमेंट बनेगी इसमें, ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही बनेगा इसमें, ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? डू फास्ट। देखो हम स्टार्टिंग चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ जो आंसर आएगा इसमें एज इंडिया फ्लॉन्ग, यस आंसर बनेगा यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी बी नहीं बन सकता इसमें, मैंने प्रॉब्लम का मोशन, सॉरी, इसमें बनेगा हमारे पास सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग चेक करते हैं, पी से या क्यू से। पी में कह रहा है इट फेसेस मैनी यूनिक चैलेंजेस, द मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय माइग्रेंट लेबर्स। इतना तो ठीक है, लेकिन इट कौन फेस कर रहा है, किसी की बात की है पहले? नहीं की, यानी पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। ओके, अब स्टार्टिंग होगी इससे, कहता है एज इंडिया अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है जैसे कि इंडिया है वो बाकी वर्ड्स के साथ भी, इसमें तो बहुत सारे हमारे पास कनेक्शन थे। देखो कहता है वो ग्रैपल कर रहे हैं। अब ग्रैपल के बाद में फिक्स प्रपोजिशन आती है, ग्रैपल विद होता है। ग्रैपल विद यानी किसी चीज़ से लड़ना, ओके, किसी चीज़ से फाइट करना, फाइट विद, तो ग्रैपल विद होता है। तो एक तो कनेक्शन ये बन गया कि क्यू के बाद में एस बनेगा, दोनों में है। अब हमें चेक करना है कि पी के बाद में आर आएगा या आर के बाद में पी आएगा। ओके, आर में कह रहा है दे हैव नो वर्क, किन के पास वर्क नहीं है? माइग्रेंट लेबर्स के पास। तो पहले पी यूज़ करेंगे, बाद में ही उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो पी के बाद में क्या बनेगा? आर। सो हियर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, स्टार्टिंग चेक की, इट का यूज़ नहीं बन पा रहा था, ये कट हो गए। फिर हमने देखा कि पी के बाद में आर बन रहा है, आर के बाद में पी नहीं बन सकता, क्योंकि दे का यूज़ माइग्रेंट लेबर्स के बाद में किया जाएगा। ओके, सो हियर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ जो इट आया है वो आया है इंडिया के लिए। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को? चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए अपना टाइम और बताइए मुझे कि क्या बनना चाहिए, ए बी सी या डी, कौन सी अरेंजमेंट सही होगी इसमें? यस, ए बी सी या डी, डू फास्ट, काफ़ी ईजी है ये तो। यस, टेल मी। ए बी सी या डी, स्टार्टिंग में पता लगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको कनेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। लास्ट चेक कीजिए सभी पार्ट्स की और देखो कि वो किससे कनेक्ट हो सकता है, या फिर क्वेश्चंस को जो पार्ट्स हैं उनको रीड कर लो, एक अरेंजमेंट बना लो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। यस, ए बी सी या डी, वेरी गुड। क्या बनेगा हियर? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, पी में चाइनीज ट्रूप्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यू में कह रहा है द आर्मी ऑन संजय कैटेगरीली डिनाइड रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम देखते हैं कुछ कनेक्शंस, ठीक है। देखो डिनाइड द रिपोर्ट, हम स्टार्टिंग चेक कर लो, लास्ट चेंज कर लो, चेक करो। रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट डिनाइड रिपोर्ट्स दैट, क्या रिपोर्ट किया? ये रिपोर्ट किया कि इंडियन पेट्रोल टीम ने हैड बीन डिटेन्ड बाय। अब ये भी देख सकते हो कि डिटेन्ड बाय किससे होगी, डिटेन्ड किससे होगी? इन ईस्टर्न लद्दाख हो सकती है, बाय के बाद इन आ सकता है, नहीं। डिटेन्ड बाय द आर्मी हो सकती है, नहीं हो सकता है ना। सो एस के बाद में भी क्यों नहीं बन सकता, और एस के बाद में तो क्यों कोई ऑप्शन भी नहीं है। एस के बाद में क्या बनेगा? एस के बाद में पी बनेगा, है ना। एस के बाद जस्ट बाद में क्या बनेगा? पी। सो इस ऑप्शन को कट कर दो, इस ऑप्शन को कट कर दो,
इस ऑप्शन को कट कर दो, सिर्फ क्या बचा बी। एक इतने वर्ड से हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो क्या कह रहा है, कहता था आर्मी ऑन संडे कैटेगरली डिनाइड, उसने डिनाइड कर दिया कौन सी रिपोर्ट को, दैट इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया कि इंडियन पेट्रोल टीम को डिटेन किया गया था चाइनीज ट्रूप अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि कहाँ पर है, ईस्टर्न लद्दाख में, ड्यूरिंग द करंट स्टैंड ऑफ पे। ओके, सो हेयर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या बनेगा, सही। ओके, चलें आगे, समझ आ गया तो यस कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके लिए कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो पैराजम्बल की क्लास है वो आज 10th क्लास है हमारे पास, है ना, और हम ईच क्लास में कितने क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस। तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो एक बार इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं, फिर हम दोबारा इसे स्टार्ट कर लेंगे। अब हम कुछ चेंज ले आएंगे, कुछ स्पेशल चीज़ आपके लिए ले आएंगे, ताकि आपको एक एग्ज़ाम को, एक पेपर को देखने का, पेपर को सॉल्व करने का आपको तरीका पता लग जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ओके, आपके पास इस लॉकडाउन पीरियड में आपके जितने भी पेपर में जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उस तरह के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करवा दूँ, है ना। सो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। डेली 9 PM इंग्लिश की क्लास, मॉर्निंग में 10 AM मैथ्स की क्लास, इवनिंग में 5 PM रीजनिंग की क्लास। ओके, तो आपको सारी क्लासेस चैनल पे मिल रही हैं। शेयर कीजिए चैनल को, जितना शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो बताइए मुझे इस 4th क्वेश्चन में क्या बनना चाहिए, ABC या D। यस, स्टार्टिंग चेक कीजिए, कनेक्शंस फाइंड आउट कीजिए और बताइए ABC या D, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यस, ABC या D, which one is the correct option? Take your time and tell me which one is the correct option, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, बताइए। कई क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको खुद को हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन आ जाए, हार्ड क्वेश्चन आ जाए, टाइम टेकिंग आ जाए, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी है। ओके, इसलिए बोलते हैं कि जिस क्वेश्चन पे टाइम कम लगना चाहिए, लाइक 1 वर्ड्स हो गए या सिनोनिम एंटोनिम हो गए, एरर हो गए, तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, लाइक पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, तो उन पे आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है। ओके, तो उनके लिए टाइम सेव कीजिए और बाकी क्वेश्चंस पे टाइम कम लगाइए। तो बताएं ABC या D। यस, वेरी गुड, हियर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टार्टिंग चेक करते हैं P, S और R से। P में कह रहा है गवर्नमेंट रन सिविल हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद एंड नोटेड दैट, नहीं पता लग रहा, कुछ भी स्टार्टिंग नहीं बन रही, गलत है, कट कर दें। एस में कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर द हाई मोर्टेलिटी रेट इन द, में भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखते हैं बाकी आगे। ऑन आर में कह रहा है ऑन सैटरडे द हाई कोर्ट केम डाउन हैविली ऑन, बन सकता है स्टार्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कुछ कनेक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट किस में आएगा, मृत्यु दर किस में आएगी, देखो मृत्यु दर सैटरडे में आएगी, इन द ऑन सैटरडे नहीं बन सकता, इन द इट कंट्रीब्यूटेड नहीं बन सकता, इन द गवर्नमेंट रन सिविल हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद, है ना, जो अहमदाबाद का हॉस्पिटल है उसमें। सो एस के बाद में पी बनेगा, कनेक्शन फाइंड आउट हो गया, एस के बाद में क्या बनेगा, पी, और इस ऑप्शन को हमने कट कर दिया था। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ओके, एंड नोटेड दैट, क्या नोट किया कि इसके कारण 62% जो ये भाग ले रहा है किसमें, कोविड-19 के कारण जितनी डेथ हुई है सिटी में, उसका 62% कहाँ से आ रहा है, सिविल हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद से आ रहा है। सो पी के बाद में क्यू बनेगा, एस पी क्यू बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब हमें लगाना है आर को। ओके, अच्छा, केम डाउन हैविली ऑन, किसके ऊपर उसने जोर दिया, लास्ट में तो नहीं आ सकता, एंडिंग तो नहीं हो सकती इसकी, यानी सी भी नहीं बनेगा। तो किस पे जोर दिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पे, किस लिए, क्या, क्योंकि वहाँ पर हाई मोर्टेलिटी रेट था, किसमें, गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे सिविल हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद में। और नोट किया कि वहाँ की जो डेथ रेट हुई है, वहाँ पे जो डेथ हुई है वो टोटल डेथ्स का कितना है, 62% है ना। सो हेयर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या बनेगा, सही बनेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के पैराजम्बल के लिए, के काफ़ी मेहनत करके आप
आपके लिए द हिंदू में से क्वेश्चन उसको एडिटोरियल्स रीड करके आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, चलें आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। यस, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लो, इतने में समझ जाओगे तो आ जाएगा समझ। हाँ जी, देखिए, बताइए क्या अरेंजमेंट होगी। इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स है क्वेश्चन के लिए। बताइए, वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको जस्ट स्टार्टिंग चेक करनी है और कनेक्शन फाइंड आउट करने हैं। बताइए, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? टेक योर टाइम एंड टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड प्लीज़ भी जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि अपने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलें जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है। घर पे ही रहिए, घर पे बैठ के आप पढ़ाई कीजिए। आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, बहुत बहुत खतरा है बाहर। ओके, सो आपको बाहर नहीं जाना, आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, सो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि घर पे ही रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दो जो घर पे बैठे हैं, अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? टेल मी विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा अभी? यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा अभी बताओ। वेरी गुड, क्या बनेगा हेयर? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग चेक कीजिए, एस पी एंड क्यू। एस में कह रहा है संजय कुमार यादव अनदर माइग्रेंट वर्कर। अनदर माइग्रेंट वर्कर, एक और माइग्रेंट वर्कर है, तो सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स की बात की जाएगी। एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि हो सकती है तो फिर भी हम चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू में कह रहा है इन तेलंगाना वर मर्डर्ड, ये तो नहीं बन सकता। किनका मर्डर किया गया नहीं पता, है ना, किनका मर्डर किया गया नहीं पता, सो क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो या तो ऑप्शन बचे ए बी और डी। ओके, अब देखो, कहता लास्ट चेक करो कि तेलंगाना में कौन सी डिस्ट्रिक्ट? वारंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट। तो पी के बाद में क्या बनेगा? पी के बाद में क्यू बनेगा, है ना। पी के बाद में क्या बनेगा? क्यू। तो तीनों ऑप्शंस में बन रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हम सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। संजय कुमार यादव अनदर माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बिहार प्लॉटेड द मर्डर ऑफ मकसूद सन इन लॉ खातूम। ही इज सेड टू हैव हैड फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स विद मकसूद, हैंस ही डिसाइडेड टू किल द एंटायर फैमिली। लेकिन पूरी फैमिली किसकी, उसके बारे में पहले बताया तो जाएगा ना कि उनकी डेथ होगी या इतने वर्कर्स को मार दिया गया, है ना। सो एस से स्टार्टिंग नहीं बनेगी, स्टार्टिंग आपकी पी से ही बनेगी। ओके, अब हमें इतना चेक करना है कि पी क्यू के बाद में आर आएगा या फिर एस आएगा। तो क्या कह रहा है, कहता द 9 माइग्रेंट वर्कर्स फाउंड डेथ इन एन अबैंडन्ड वेल, जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के वारंगल जिले में गोरंगंटा में वो मरे हुए पाए गए, ठीक है। दे वर मर्डर्ड एज पार्ट ऑफ अ प्लान प्लॉट, यानी उनके लिए प्लान, कुछ सीक्रेट प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया, देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने क्या रिवील किया कि संजय कुमार यादव एक दूसरा माइग्रेंट वर्कर था फ्रॉम बिहार, प्लॉटेड द मर्डर ऑफ मकसूद सन, है ना, उसने इसका मर्डर प्लॉट किया, इसके मर्डर की साजिश रची। तो एस के बाद में क्या बनेगा? आर बनेगा। ओके, सो हियर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए इस क्वेश्चन को? ओके, सो इसमें कहानी क्या थी कि एक 9 वर्कर्स हैं, उनको एक अबैंडन वेल में क्या हुआ, मरे हुए पाया गया तेलंगाना में, ठीक है। उनको एक उनके लिए साजिश चली गई थी, और साजिश में क्या था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताया कि एक संजय कुमार नाम का एक माइग्रेंट वर्कर है जो बिहार से आया था, उसने साजिश रची थी क्योंकि उसका मकसूद का कोई सन इन लॉ था खातूम, उसके साथ उसका मर्डर हुआ था, ठीक है। और उसके साथ उसने बोला था कि उसके साथ फाइनेंशियल डिस्प्यूट है मकसूद के साथ, इसलिए उसने पूरी की पूरी फैमिली को ही मार के 9 के 9 वर्कर्स को मार के अबैंडन वेल में
फेंक दिया। ओके, तो ये थी एक कहानी सी, एक स्टोरी नहीं कह सकते, एक केस हुआ है, मर्डर केस तेलंगाना में, तो उसी पे आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किया था। ओके, सो हियर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे एंड आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इसे इन्जॉय किया है तो डू लाइक एंड शेयर, तो लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे हम कल शार्प 9 PM एक स्पेशल वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।